Hello everyone, this is Payal Tiwari. Welcome to our channel आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हम हमारे इंग्लिश बुक का 7th पोएम पढ़ने वाले हैं। हमारा पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके पोएट हैं टी.एस. इलियट। तो चलिए पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पोएम को स्टार्ट करेंगे। थॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। और देखिए ब्रैकेट में 1888 टू 1965, यानी इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी USA, बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, यानी इनका जन्म USA में मिसौरी के सेंट लुइस नामक जगह पे हुआ था, लेकिन बाद में आगे चल के इन्हें कहाँ सेटल होना पड़ा? इंग्लैंड में। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। देखिए क्लासिसिस्ट उसे कहते हैं जो कि पुराने जो लिटरेचर की जो पुराने नियम है, जो पुरानी जो शैली है लिखने की, उसे लेके चलता हो। ठीक है, तो ये क्या है? टी.एस. इलियट एक क्लासिसिस्ट है और एंग्लो कैथोलिक है रिलीजन से, यानी इनका धर्म एंग्लो कैथोलिक है। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में ये किससे बिलीव करते हैं? राजतंत्र पे। ठीक है। He rose to become one of the greatest poets of the 20th century, यानी ये 20वीं शताब्दी के मतलब जो बहुत महान जो कवि थे उनमें से एक हुए। He was also a distinguished critic and a dramatist, और वो बहुत ही जाने माने क्रिटिक मतलब आलोचक, जो कि किसी रचना की आलोचना करता हो, एंड अ ड्रामाटिस्ट, और एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हुए। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948, और उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1948 में। इस लाइन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1948 में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कुछ पोएट का नाम दे देगा ऑप्शन में और आपको बताना होगा कि उनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था। His best known poems are The Wasteland, Ash Wednesday एंड 4 क्वार्टेट्स। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द वेस्टलैंड। ये भी बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द वेस्टलैंड किसकी रचना है, किसका वर्क है, किसका पोएम है, तो आपको टी.एस. इलियट पे टिक करना होगा। तो उनके जो जाने माने बहुत अच्छे जो कविताएं हैं उनमें कौन कौन से हैं? द वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। As a poet and spokesman for his age, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century. यानी एक कवि और एक भाषणकर्ता के रूप में उन्होंने 20वीं शताब्दी की जो भी बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, सोशल सामाजिक और फिलोसफिकल दार्शनिक जो मूड है उस टाइम, मतलब क्या स्तर था, कैसा सिचुएशन था इन सब चीज़ों का 20th सेंचुरी में, तो इन सारे चीज़ों को उन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है अपने भाषण में भी और अपनी रचनाओं में भी। द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रस्तुत जो कविता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। यानी ये जो हमारा प्रेजेंट पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये एक छोटा सा अंश है किसका? ये जो बड़ा सा नाम लिखा हुआ है एक उनके जो पोएम का एक कलेक्शन है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, उसी में का एक छोटा सा हिस्सा है हमारे ये पोएम, which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। यानी ये जो पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसको बाद में सर एंड्रयू लॉयड वेबर ने क्या किया था? म्यूजिक के रूप में कंपोज किया था, जिसे स्टेज पे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मोक हीरोइक वेन,
यानी ये एक बहुत ही हल्की कविता है, यानी ज़्यादा सीरियस लेने वाली कविता नहीं है, एक बहुत ही हल्की कविता है। मोक हीरोइक वेन, यानी वीर रस की कविता है। और कैसी कविता है? मोक मतलब नकली, नकली वीर रस की कविता है, ठीक है। जैसे होता है ना छोटी सी बात को बहुत बड़े बनाना, तो उस टाइप की ये कविता है। ये कविता क्या है? इमेजिनेशन है पोइट की। इट डज नॉट नीड एनी सोलम और डिटेल्ड एनालिसिस। और ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार से सोचने वाली चीज़ नहीं है और ना ही बहुत सीरियस लेने वाली चीज़ है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। तो देखिए इस कविता की जो खूबसूरती है, इसका जो चार्म है, वो इसके नीट राइमिंग और गैलोपिंग रिदम से आता है। यानी इस पोएम की जो राइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट अ कैट। जैसे ही आप सुन रहे हैं कि मॉन्स्टर क्रिमिनल यानी कि बहुत ही खतरनाक जो क्रिमिनल जिसे बताया गया है वो इनफैक्ट में एक कैट है, तो यही सुन के थोड़ी हंसी आ जा रही है। यानी इस पोएम में जो है वो कॉमिक इफेक्ट है जो कि इस पोएम को बहुत ही शानदार बनाता है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। मैकाविटी, अब देखिए एक पहले ही बात बता दूं कि यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं समझना है, वो इज है, ठीक है। इज है नहीं तो हैज है। अब जैसा कि पता है कि पोएट क्या करते हैं, वर्ड प्ले करते रहते हैं, ठीक है। तो इस पोएम में एपोस्ट्रोफी एस का मतलब एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, इज है या हैज है। तो जहाँ जहाँ जो मतलब होगा वहाँ वहाँ हम उसे देखते जाएंगे, ठीक है। मैकाविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पाव। यानी मैकाविटी जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है और इस मिस्ट्री कैट को क्या कहा जाता है? हिडन पाव। हिडन पाव का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ठीक है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। अब देखिए यहाँ आके हमें पता क्या चला है कि ये जो बिल्ली है वो दरअसल एक मेल बिल्ली है, यानी एक बिल्ला है, ठीक है। काफ़ी फनी है क्योंकि इसके लिए ही यूज़ किया गया है। तो ये क्या है? एक मेल कैट है, यानी एक बिल्ला है। तो ये जो मैकाविटी है वो एक मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है, जो कि हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि हर नियम को तोड़ सकता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब पुलिस की एक टीम, ठीक है। तो ये बैफलमेंट यानी ये एक मुश्किल है, ये एक परेशानी बन चुका है। ये जो बिल्ली है मैकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड यानी पुलिस की टीम के लिए द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और निराशा बन चुका है। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब देखते हैं ना आपकी कोई बड़ा सा अगर जैसे बड़ी सी चोरी हुई है उसका पीछा करते हैं हेलीकॉप्टर से बहुत सारे सोल्जर, तो फ्लाइंग स्क्वाड उन्हें कहते हैं। तो सोचिए कि मतलब कितने बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि एक जो बिल्ला है मैकाविटी वो क्या बन चुका है? फ्लाइंग स्क्वाड की निराशा बन चुका है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी जब पुलिस की टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है जहाँ की कांड हुआ होता है, मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहाँ नहीं होता है, यानी वो पहले ही फरार हो जाता है, ठीक है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, यानी मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। अब देखिए यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हैज़ हैव के बाद ही V3 आता है। तो ब्रेक का V3 क्या है? ब्रोकन, ठीक है। तो यहाँ हैज़ होगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी ये जो मैकाविटी है, ये जो बिल्ला है, इसने इंसानियत के हर नियम को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई भी चीज़ क्या होती है नीचे की तरफ खींची जाती है, तो उसने क्या किया है? लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दिया है। कहने का मतलब है कि वो एक बार जहाँ से गायब हो जाता है फिर वहाँ आता नहीं है, ठीक है, यानी फिर लौट के वहाँ आता नहीं है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर।
और उसकी जो गायब होने की जो शक्ति है उसकी, वो एक फ़कीर को भी घूरने पे मजबूर कर दे। यानी एक फ़कीर भी टकटकी लगा के देखते रह जाए, उसका ये जो जादू है जो है मैकाविटी का गायब हो जाना, छू मंतर हो जाना क्राइम सीन से, वो किसी को भी अचंभा में डाल सकता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। और जब आप क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो मैकाविटी वहाँ होता ही नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में खोज सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार नहीं बार बार कहता हूँ, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, कि मैकाविटी वहाँ नहीं मिलेगा आपको, मैकाविटी वहाँ नहीं है। यानी वो क्राइम करके तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर मतलब हम कहेंगे दुबला पतला और काफ़ी फास्ट फुर्तीला। तो मैकाविटी जो है वो काफ़ी एक फुर्तीला बिल्ला है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो काफ़ी लंबा और पतला है। ठीक है, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, अगर आप उसे देखेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ ये वही है। क्यों? फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो धसी हुई हैं। ठीक है, हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसका जो आईब्रो है, उसकी जो भौहें हैं, वो मतलब उस पर चिंता की लाइन पड़ी हुई है। ठीक है, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसका जो सर है वो काफ़ी गुम्बदाकार है। ठीक है, गोल है बिल्कुल। ठीक है, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका जो शरीर है वो क्या हुआ है, धूल से भर गया, डस्टी हो गया है, धूल मिट्टी से भर गया है, क्योंकि मैकाविटी उन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता, नेग्लेक्ट, उन चीज़ों को इग्नोर करता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स मतलब देखिए क्या होता है, जैसे बिल्ली की जो मूछें होती हैं, आप देखिएगा बिल्ली की मूछें होती हैं तो उन्हें हम विस्कर्स कहते हैं। अब इंसान के मूछ को आप मुस्टैक कहते हैं, विस्कर्स नहीं कह सकते, तो विस्कर्स सिर्फ बिल्ली के मूछ को कहते हैं। और उसकी मूछें क्या हैं, अनकॉम्ड हैं, यानी उन पे ऐसा लगता है कि उनको कभी संवारा ही नहीं गया हो, कभी उन पे कंघी लगाई ही नहीं गई हो। कंघी लगाने का मतलब है कि वो अनकॉम्ड हैं, मतलब कैसे कहें, काफ़ी फ्रीजी हैं, रूखे सूखे टाइप के। क्योंकि वो जो बिल्ला है वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता, वो तो एक मास्टरमाइंड है, क्रिमिनल है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज मतलब होता है झूमना या घुमाना। वो अपने सर को एक साइड से दूसरे साइड घुमाता है, विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसे कि एक सांप अपने सर को एक दूसरे साइड बाई साइड मूव करता है, वैसे ही ये बिल्ला मैकाविटी जो है वो अपने हेड को मूव करता है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और अगर आपको ऐसा लगे कि अभी वो नींद में है या अभी वो नींद में जा रहा है, आधी नींद में सोया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा ही जगा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि वो हमेशा ही अवेयर होता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि वो सो रहा है जाके पकड़ लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ फिएंड इन फिलिन शेप, जब वो बिल्ली के शेप की तरह बैठा होता है तो वो कैसा दिखता है, राक्षस की तरह। जैसे देखिए अब यहाँ एक इमेज दिया हुआ है बिल्ली का, तो आप देखिए ये तो देखने में ही काफ़ी डेंजर होता है। या आप कितने सारे ऐसे बिल्ली को देखे होंगे जो देखने में खतरनाक दिखता हो। तो अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, भ्रष्टाचार का राक्षस, यानी उसने क्या किया हुआ है, आतंक फैला दिया है। ठीक है, यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है आंगन, आप उसे किसी आंगन में देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई कांड होता है, जब कोई क्राइम टेक प्लेस करता है, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तब मैकाविटी वहाँ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। ही इज़ आउटवार्डली रेस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, यानी मैकाविटी जो है वो चीट करने में बहुत ही तेज है। ठीक है, वो आउटसाइड आउटवार्डली रेस्पेक्टेबल मतलब बाहर से देखने में तो काफ़ी अच्छा है, भोला भाला दिखता है, बट वो इतना बड़ा चीटर है कि एक लोग कहते हैं ना कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, तो वो ऐसा है कि कार्ड्स के दम पे वो चीट कर सकता है। ठीक है,
and his footprints are not found in any file of Scotland Yards। तो स्कॉटलैंड यार्ड्स यानी पुलिस की जो टीम है उनके फाइल में उसके फुटप्रिंट्स कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ना जहाँ क्राइम सीन होता है वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कभी नहीं मिलता है। एंड व्हेन द लाडर्स लूटेड, और जब कोई गोदाम लूट लिया जाता है, और व्हेन द ज्वेल केस इज राइफल्ड, और जब कभी गहनों से भरा जो केस होता है मतलब जिसमें जो ज्वेलरी रखते हैं उसे ज्वेल केस कहते हैं, वो अगर लूट लिया जाए ढूंढ के, या उसे अगर लूट लिया जाए, उसे कभी उसको लूट लिया गया, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और अगर आपके घर से कभी दूध गायब हो जाए, और अनदर पेक इज बीन स्टिफल्ड, पेक मतलब होता है छोटा सा कुत्ते का बच्चा, और स्टिफल्ड मतलब होता है या तो उसका गला घोट दिया गया है और या तो वो डर के मारे हाँफ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कहीं भी देखते हैं, क्या क्या, कि अगर कोई गोदाम लूट लिया गया है, कोई ज्वेलरी की चोरी हो गई है, आपके घर से दूध मिस हो गया हो, या कोई कुत्ते का बच्चा मतलब देख के डर से हाँफ रहा हो, या किसी कुत्ते के बच्चे को का गला घोट दिया गया हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन। ग्रीन हाउस ग्लास मतलब एक आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का शीशा होता है, उसके पीछे काफ़ी प्लांट्स होते हैं, लत्तेदार पौधे होते हैं, अगर वो शीशा टूट गया हो। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, ट्रेलिस मतलब आप कहेंगे कि कोई लत्तेदार पौधे के लिए कोई फ्रेम लगाया जाता है ना, जिसके सपोर्ट से वो जो मतलब लत्ती होती है वो बड़ी होती है। तो अगर आप देखेंगे कि वो फ्रेम टूट गया हो, देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकविटी इज नॉट देयर। यहाँ एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैकविटी वहाँ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी ने ये सारे क्राइम किए होते हैं और तुरंत गायब हो जाता है, तुरंत छूमंतर हो जाता है। नेक्स्ट, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी इज गॉन अस्ट्रे, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, और एस्ट्रे मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। और अगर किसी फॉरेन ऑफिस में ये पता चले, फॉरेन ऑफिस मतलब दूसरे कंट्री के पुलिस इंस्पेक्टर्स को ये पता चले कि उनका समझौता जो है वो बिगड़ गया है, और द एडमिरल्ट्री लूज सम प्लान्स एंड ड्रॉबिंग्स बाय द वे। एडमिरल्ट्री कहते हैं उस टीम को जो कि वाटर वे में काम करती है, ठीक है। जैसे शिप में जो पुलिस होती है उसे हम क्या कहेंगे, एडमिरल्ट्री। तो अगर उनका कोई प्लान गायब हो जाए, या उनकी जो वो आप देखते हैं ना जो पेपर पे अपने प्लान के हिसाब से स्केच बनाए होते हैं, ड्राइंग बनाए होते हैं, अगर वो गायब हो जाए, वो मैप गायब हो जाए, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो उनकी जो वो ड्राइंग होती है, उनका जो मैप होता है, प्लान जो होता है, उसके पेपर के टुकड़े आपको हॉल में मिल सकते हैं या सीढ़ियों पे मिल सकते हैं, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन वहाँ जांच पड़ताल करना बेकार है, क्योंकि पता है किसने किया है, मैकविटी ने किया है। मैकविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकविटी आपको वहाँ मिलेगा नहीं। देखिए इस बिल्ले को मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में पोएट ने बताया है। देखिए उनकी इमेजिनेशन कितनी कमाल की है कि एक छोटे से बिल्ले के ऊपर मतलब उनकी कल्पना में जो है कैट जो है मैकविटी, उसके ऊपर उन्होंने इतनी खूबसूरत सी कविता लिखी है, और इतना लॉन्ग पोएम है ये। तो देखिए कितनी कमाल की इमेजिनेशन है हमारे पोएट की। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस सेज, और जब ये जो लॉस है वो डिस्क्लोज, कहने का मतलब ये जो केस है, जैसे प्लान गायब हो गया पुलिस इंस्पेक्टर का, उसका टुकड़ा मिला, तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही। तो जब ये केस ख़त्म होता है तो सेक्रेट सर्विस मतलब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए मंगाई हुई जो टीम होती है इंस्पेक्टर्स की, वो क्या कहती है, इट मस्ट हैव बीन मैकविटी, ये जरूर ही मैकविटी नहीं किया है, बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन अब वो क्या है, अब वो मीलों दूर है, छूमंतर हो चुका है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, यानी आप अवश्य ही उसे कैसे देखेंगे, आराम करते हुए देखेंगे। और लीकिंग ऑफ हिज थम्स, अब देखिए लीकिंग ऑफ हिज थम्स का दो मीनिंग हम लगा सकते हैं, ठीक है। पहला अंगूठा चाटना, ठीक है, और दूसरा जैसे हम काउंट करते हैं ना, आज दिन में मैंने ये किया
यानी हमारे फिंगर्स पे जो ये एक फिंगर पे जो हमारे 2 निशान होते हैं जिस पे हम काउंट करते हैं, तो मैकाविटी आपको कैसे मिलेगा? या तो आराम करता हुआ, या तो एक मीनिंग हम लगा लेंगे कि या अपना अंगूठा चाटता हुआ, या अपने अंगूठों पे अपने क्राइम को काउंट करता हुआ कि मैंने क्या क्या कांड किया है, ठीक है। और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स। और कहाँ कैसे मिलेगा आपको मैकाविटी? वो मतलब मशगूल होगा, यानी वो बिजी होगा क्या करने में? बहुत लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड हिसाब करने में, ठीक है। यानी वो अब उसको क्या करना है, उसने क्या किया है, कौन सा काम पूरा किया है, कौन सा क्राइम उसे करना है, तो इन सारे चीज़ों का हिसाब किताब करता होगा, इसी समय वो आपको बिजी मिलेगा। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी जैसा तो कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी। यानी मैकाविटी जैसी कभी कोई बिल्ली नहीं हुई। कैसी? सच डिसीटफुलनेस, यानी इतनी प्यारी, ठीक है, मतलब बाहर से तो इतनी प्यारी, एंड सुएविटी, यानी उसमें दोनों चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। वो धूर्त भी है, डिसीटफुलनेस मतलब वो क्या है? वो धूर्त भी है, बहुत चालाक भी है और प्यारी भी है, ठीक है। जितनी ही प्यारी है उतनी ही बदमाश है। देखने में जितनी ही प्यारी दिखता है, वो उतना ही डेंजर क्रिमिनल है, ठीक है, मॉन्स्टर है। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी, उसके पास हमेशा ही कोई ना कोई बहाना होता है। एंड 1 or 2 टू स्पेयर, यानी 1 या 2 बहाना तो उसके पास अवश्य मतलब हमेशा होता ही है बचने का। एट वाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, और जब कभी जिस समय भी कांड हुआ हो, मैकाविटी वॉजंट देयर, मैकाविटी वहाँ नहीं होता था, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट स्टांजा। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड deeds are widely known. I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone, are nothing more than agents for the cats who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. देखिए सबसे पहले जान लीजिए यहाँ जो लिखा है मंगो जेरी और ग्रिडलबोन, ये दोनों कैट के ही नाम हैं जो कि टी.एस. इलियट ने ही अपने वर्क में मेंशन किए हैं, इन दोनों कैट के नाम, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं पोएट? एंड दे से दैट ऑल द कैट्स, और पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं, दे मतलब उनको डिनोट किया गया है कि जो पुलिस की जो टीम है वो क्या कहती है कि ऐसी बहुत सारी बिल्लियाँ तो उन्होंने देखी हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे कांड किए हैं, जैसे मंगो जेरी और ग्रिडलबोन, लेकिन ये जो दोनों बिल्लियाँ हैं ये तो सिर्फ मैकाविटी के एजेंट मात्र हैं, ये तो बस अपने बताया हुआ काम करती हैं। लेकिन मैकाविटी क्या है? द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी ये सारी जो बिल्लियाँ हैं, जो क्रिमिनल बिल्लियाँ हैं, जैसे मंगो जेरी एंड ग्रिडलबोन, इन सारी ने क्या मतलब नाम दिया है मैकाविटी को? द नेपोलियन ऑफ क्राइम, ठीक है। तो देखिए एक छोटे से बिल्ले को, मैकाविटी को, कितनी बड़ी उपाधि दे दी गई है, ठीक है। तो हमारा पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ।